दोस्तों, संभल की जमा मस्जिद के बाद अब एक और बड़ा मामला सामने आया है अजमेर से। अजमेर की दरगाह पर हिंदू सेना ने यह दावा किया है कि वहां पर शिव मंदिर था और इस मसले को जो है 1910 में छपी एक किताब का हवाला देते हुए कोर्ट में जो है यह दावा किया गया है कि यहां पर एक हिंदू मंदिर था, वहां एक अकबरी मस्जिद भी है। तो कहीं ना कहीं जहां जहां मुगलों से ने जो तामीरात कराई हैं तो उसको लेकर जो है हिंदू संगठन लगातार टारगेट कर रहे हैं। अभी ये मसला कोर्ट में है, इसका फैसला आ जाना था। अब फैसला कोर्ट का क्या आएगा कि इस पे आदेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये तो आगे की बात है। अगर कोर्ट आदेश दे देता है सर्वे का तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश के बाद कहीं ना कहीं अजमेर में एक और सर्वे जो है आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक मस्जिदों के नीचे मंदिर बताकर उनको टारगेट किया जा रहा था, लेकिन एक बहुत ही फेमस दरगाह हिंदुस्तान की ख्वाजा गरीब नवाज साहब की दरगाह, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो है इस बार निशाना साधा गया है और कहा गया है कि इसके नीचे जो है शिव मंदिर है, यह हिंदुओं का मंदिर है। हिंदू सेना ने ऐसा दावा किया है और यह दावा किया है कि इसका सर्वे होना चाहिए। अब ये कोर्ट तय करेगा कि इसका सर्वे होगा या नहीं होगा। मैं थोड़ी सी जो एक सिस्टम है, कैसे वो दरगाह है, कब कैसे क्या क्या हुआ है उस दरगाह में, वो आपके साथ थोड़ा सा इतिहास शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि एक बड़ी खबर है। अगर लगातार इस तरह से मस्जिदों को टारगेट किया जाएगा, लगातार इस तरह से दरगाहों को टारगेट किया जाएगा, तो ये एक बिल्कुल साफ तौर पर सोची समझी साजिश का नतीजा है कि इस तरह से लगातार, चाहे पर वो ज्ञानवापी हो। बाबरी मस्जिद देने के बाद से बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं देश में कि कई मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। कोई कहता है कि 3000 मस्जिदों की लिस्ट बनी हुई है, कोई कहता है कि 1800 मस्जिदों की लिस्ट बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो एक लिस्ट बनी हुई है, एक लिस्ट तैयार की गई मस्जिदों को लेकर, तो अब जो हमले हैं वो कहीं ना कहीं दरगाहों पर भी होने वाले हैं। इनके लिए क्या कुछ होने वाला है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि तमाम लोग जो उलझे हुए हैं, कोई देवबंदियत में, कोई बरेलवियत में, कोई किसी चीज में, अब उनका मसला नहीं है। अब टारगेट जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। अब मस्जिदों को ये देखना होगा किसकी मस्जिद कैसी मस्जिद। अब सूफियों का जो मसला था उनको भी आगे लाया जा रहा है और सूफीज्म जो है वो ताल्लुक रखते हैं दरगाह से, तो दरगाह का भी नंबर आ गया है। और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी दरगाह है अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसको अब ये कह के टारगेट किया जा रहा है कि इसके नीचे मंदिर है और शिव मंदिर का हवाला देते हुए इस पे जो है एक दावा पेश किया गया है। कोर्ट तय करेगा इसका सर्वे होना है या नहीं हो, क्या फैसला होगा। इस खबर पर नजर बना के रखेंगे और आप तमाम लोगों को भी जो है हम इसके बारे में बताते रहेंगे। आइए मैं एक छोटा सा इतिहास बता देता हूं ख्वाजा गरीब नवाज की जो ये दरगाह है इसके बारे में। अजमेर शरीफ की दरगाह 13वीं सदी के सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आखिरी आरामगाह है। वो एक करिश्माती और हमदर्द रूहानी मुबल्लिग और उस्ताद थे, जिन्होंने रूहानी मुआजिजे करने के लिए शोहरत हासिल की। ये मकबरे सदियों से अकीदत का मकाम रहे हैं, जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं और दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। मकबरे का सफेद संगमरमर का गुंबद 1532 में बनाया गया था और यह इंडो इस्लामी तर्ज तामीर की एक मिसाल है। अहाते में कई इमारत और 8 दाखिल रास्ते हैं, हालांकि आजकल सिर्फ 3 का इस्तेमाल किया जाता है। तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद में संगमरमर, ईंटें और रेत का पत्थर शामिल है। बेगम दालान 1646 ईस्वी में शहजादी जहां आरा ने मुकद्दस मकबरे के मशरकी हिस्से में खूबसूरत संगमरमर का इस्तेमाल करते हुए बनाया था। शाहजहानी मस्जिद 1640 ईस्वी में शहंशाह शाहजहां ने 14 साल और 2,40,000 रुपए खर्च करके मस्जिद की तामीर करवाई। ये शाहजहां के तामीराती इस्लाहात की मिसाल है। अब मेन मौजू ये है कि अकबरी मस्जिद आइन अकबरी के मुताबिक शहंशाह अकबर को 1561 से 1568 ईस्वी तक फौजी मकासद के लिए अजमेर की दरगाह जाना पड़ता था, लेकिन 1570 में ख्वाजा साहब की रूहानी ताकतों को तस्लीम करते हुए वो मुकद्दस मकाम पर आए और उनसे बेटे के लिए दुआ की। उनकी ख्वाहिश सलीम के रूप में बेटे के साथ पूरी हुई। अकबर ने आगरा से अजमेर दरगाह तक चलकर ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा किया। आगरा से अजमेर चलकर आने में 15 दिन लगे। इस साल अकबर ने एक शानदार मस्जिद की तामीर की। फिलहाल इस मस्जिद को अकबरी मस्जिद कहते हैं। 1570 ईस्वी में अकबर के जरिए तामीर करदा मरकजी मेहराब 56 फुट ऊंची है। 1888 में दरगाह पर महफिल खाना की तामीर की गई। इसमें मजहबी प्रोग्रामों और कवालियों के लिए एक बड़ा सहन बनाया गया। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बरसी, जिसे उर्स के नाम से जाना जाता है, एक अहम वाकया है जो बड़ी
तादाद में यात्रियों को, मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। ये त्यौहार 6 दिन तक जारी रहता है और इसमें मुख्तलिफ रस्मात और रूहानी तकरीबात शामिल होती हैं। तो ओवरऑल जो कुछ है एक हिस्ट्री है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज की जो ये दरगाह है, इसको लेकर एक अपना एक इतिहास है। अब क्या है कि हिंदू सेना ने इस पर दावा कर दिया है और वो दावा यह है कि इस दरगाह के नीचे है मंदिर है। तो लगातार जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है और अब दरगाह को ले लिया है, ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह अपने महज मजहबी अहमियत से आगे भारत की मुतनव्वे सकाफाती और रूहानी रिवायात की एक अहम अलामत है। चाहे कोई मुरीद हो या एक आम ज़ाहिर, उस मारूफ दरगाह का दौरा एक गहरा सकाफाती तौर पर अजमेर अगर वो जाता है तो किसी ना किसी मकसद से जाता है। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं दरगाह पर विजिट करते हैं और वहां जाते हैं। तो अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लगातार आपने देखा है कि अभी उत्तर प्रदेश के संभल में किस तरह का हुड़दंग हुआ है और मस्जिद में मंदिर को लेकर वो एक बात हुई थी। और अब अजमेर यानी राजस्थान में अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी चीज होगी और ये बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से जो चीजें की जा रही हैं उनको बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर करती है कि अब मस्जिदें, दरगाहें कहीं ना कहीं सेफ नहीं है, क्योंकि इन पर लगातार जो है इस तरह की जो सेना, हिंदू सेना हो या शिवसेना हो या इस तरह के जो संगठन है वो लगातार हमला कर रहे हैं और इन चीजों को जो है वो लगातार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके नीचे मंदिर हैं और ऐसे इनको तोड़ के जो है एक मुगल सल्तनत थी उसके अंदर जो है मंदिरों को तोड़ा गया था। मंदिरों को तोड़ने के बाद जो मस्जिद तामीर की गई थी। लगातार इस तरह के जो है हवाले दिए जाते हैं, दलीलें दी जाती हैं, कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की जाती है और इसको लेकर जो है फिर सर्वे होता है और उस सर्वे के बाद जैसे कि बाबरी मस्जिद का पूरा जो एक सिनेरियो था वो हो गया था और उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार इसी तरह के टारगेट हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि अब संभल के बाद ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को जो है टारगेट किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर के बारे में? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर अपनी राय बता सकते हैं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।